इस देश में आज तक कोई हिंदू दिवस नहीं है, कोई इस्लाम दिवस नहीं है, कोई ईसाई दिवस नहीं है, एकमात्र आदिवासी दिवस क्यों मिला ये हमको जानना होगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी समाज के नाम पर एक दिवस नहीं है, केवल आदिवासी के नाम पर आज आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये कोई भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी कौम को जिंदा रखने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी काम कर रहा है। तो आदिवासी है कौन? आदिवासी किसको कहेंगे? ये बात समझना जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि हम भील हैं वो आदिवासी है, ये बात सत्य भी है। इसके अलावा कौन है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। मुंडा है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। संथाल है वो आदिवासी है, ये बात भी सत्य है। इसके अलावा 500 से ज्यादा आदिवासी जनजाति, जिसको संविधान में जनजाति कहा है, तो जनजाति में एक जन है और दूसरा जाति है। जन ऋग्वेद के अंदर, संस्कृत के अंदर यदुजन लिखा है, पुरुजन लिखा है, भरतजन लिखा है, त्रत्सुजन लिखा है, नहीं लिखा है, भीलजन नहीं लिखा है। इसके बावजूद भी हम लोगों को जनजाति में क्यों रखा? यदि रखा है तो जन का अर्थ ट्राइब होना चाहिए। संविधान उठाते हैं हम लोग तो ट्राइब और रेस लिखा हुआ। ट्राइब और रेस का अर्थ होता है ये अलग नस्ल है। इसके आधार पर हमको पता था ये लोग हमको रोकेंगे, हमको परेशान करेंगे, ये उपयोग करेंगे, नौकरी हमारे गांव पे लगेगी। मैं कहना चाहता हूं नौकरी जाए भाड़ में, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए। लेना सरकार तेरी नौकरी, मुझे मेरा समाज जिंदा चाहिए। तो हम कह रहे थे जनजाति हमारे संविधान के अंदर हमारे लिए आदिवासी शब्द लिखा जाना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। जनजाति का उन लोगों ने अंग्रेजी में किया ट्राइब, और ट्राइब का अर्थ गण होता है। इसलिए हम लोग गण व्यवस्था के आधार पर समाज का जन जागरण कर रहे हैं और समाज को संगठित कर रहे हैं। यह आदिवासी परिवार किसी एक आदमी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहा है। यह आदिवासी समाज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश और मारवाड़ का इलाका हो, हम लोग एक किताब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एक आदिवासी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मेरे नेतृत्व में भी आपको काम नहीं करना। हम लोग आदिवासी परिवार विजन बुक के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो 2018 में लिखा गया। जून 2018 में उस किताब को लिखा गया और वो किताब जारी किया था भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने, और कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का रजिस्ट्रेशन कर लिया, अर्थात भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अपने बाप का बना लिया। तो क्या आप 2-4 लोगों को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हो? भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे समाज का है और उसको समाज का ही लेना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करें इस बात। ये बात हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने 2018 में कहा था कि हमारे समाज में पूजा पद्धति के अंदर हरू उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका मतलब कई लोग ऐसा नहीं समझ बैठे कि हरू पीवानी अपनी आजादी है। संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज सहित कितने सारे मेट कोट वालों ने अब तक काम किया, लेकिन इस मामले में हमको सफलता नहीं मिली। इस वजह से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपको पीना ही है
तो मात्र महुए वाला, इसके अलावा नहीं। क्या आप सहमत हैं? इस बात को ज्यादा गंभीरता से न लें। हाँ, ये मात्र, मेरे कहने का मतलब ये है कि पीने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैंने स्वयं कभी नहीं पिया। मैं भगत परिवार से हूं, गोविंद गुरु का कोटवाल परिवार से हूं मैं। हमारे कांगुड़ुआ की थोड़ी का कोटवाल मेरे दादा थे। मैं कभी इसका इजाजत नहीं दूंगा, न देता हूं, लेकिन हमारे बहुत लाखों महापुरुषों ने काम किया, लेकिन हम लोग पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसलिए आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, आज के बाद आप लोगों को अंग्रेजी शराब को हाथ नहीं लगाना है। क्या आप लोग सहमत है इस बात पर? बिल्कुल। दूसरा करिए, इसका उनका फोटो लीजिए, इसका धरती हिलने लग गई धीरे धीरे। अंग्रेजी शराब की दुकानें हमें भिल प्रदेश से सदा सदा के लिए खत्म करनी है, सदा सदा के लिए। एक भी अंग्रेजी शराब हमारे इलाके में बिकना नहीं चाहिए। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री सुन ले, गुजरात का मुख्यमंत्री सुन ले, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सुन ले और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सुन ले, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी सुन ले। भिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की तमाम दुकानें बंद होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। इस एक मुद्दे के लिए आप लोगों को प्रण करना होगा। यदि सरकारें भिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद नहीं करती है तो उनको हम लोग कतई वोट नहीं देंगे। क्या आप लोग इस बात के लिए सहमत हैं? कतई वोट नहीं देना है, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। एक और गंभीर बात, आज हम लोगों ने देखा होगा सोमवार के दिन काय को हंस पड़े, पहले वाला कांड याद आ गया, पहले वाला याद आ गया। सोमवार के दिन हमारी बेटियां और बेटे स्कूल कब जाते हैं न मंदिर जाते हैं। सही कह रहा हूं? यस। गलत है नहीं? तो स्कूल जाने से अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा नौकरी वाला, अच्छा सुंदर सा दूल्हा मिलेगा कि मंदिर जाने से? स्कूल जाने से। और सुंदर सी लड़की भी अच्छा पढ़ने से मिलेगी मंदिर जाने? तो क्या कहना है? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तब जा करके मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। आपकी अकेली संतान हूँ, 5 बहनें हैं मेरी, और मात्र मैं आपका एक आदमी ऐसा हूँ आपके बीच में जो 47 किलो से कभी ज्यादा बड़ा ही नहीं। और एक गंभीर बात सुना तो जो कभी सुनाएंगे, मैं 7 महीने का। तुम लोग कितने महीने को? 9। तो आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी बहन बेटियां, मेरी भी बेटी है, अभी आपके बीच में है, वो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। उसको पूछ लीजिए, क्या मेरी बेटी ने कभी सोमवार का व्रत किया? नहीं किया। कभी घर में खेले? नहीं खेले। गणेशोत्सव में कभी गई? नहीं गई। कभी वो माताजी जो आजकल चल रही है, वो भी कभी व्रत नहीं किया। मेरी बेटी ने आज तक कभी व्रत नहीं किया। तो आप लोग जो बहन बेटियां आज यहाँ पर आई है, सुन रही है, उनसे कहना चाहता हूं मैं, आप लोगों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा करके कहना चाहूंगा। आज जितने जीव हैं धरती पर, मेंढक, सांप, कोई भी पक्षी, जो भी जीव इस धरती पर है, सबसे अच्छा खाना मिलता है। सबसे अच्छा सभी जीवों को खाना कब मिलता है? इसी टाइम सबसे अच्छा खाना मिलता है सभी जीवों को। और मेंढक इसी टाइम खा करके अपने शरीर के अंदर चर्बी जमा करता है और फिर आपका सियाड़े के अंदर वो जमीन में चला जाता है
और गर्मी के अंदर भी जमीन में रहता है, अपने आप को जिंदा रखता है। तो जब सबसे अच्छा खाना मिलता है तब इन हरामखोरों ने हमारे बच्चों को, हमारे इंसानों को व्रत करवा करवा करके भूखे मारने का षड्यंत्र किया है। इस बात को समझना होगा। मैं मेरी बेटियों को कहना चाहता हूँ, जो स्कूल में पढ़ रही है, 4-4 बार खाना खाओ, 4-4 बार। आज के बाद कोई बेटी व्रत उपवास नहीं करेगी। 4-4 बार खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, सब्जी खाओ, सब खाइए, लेकिन आप लोगों को व्रत उपवास नहीं करना। यदि व्रत उपवास करने से हमको फायदा होता तो मैंने आज तक नहीं किया। हमारे साथ काम करने वाले लोग व्रत उपवास नहीं कर रहे, आपको व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है? और एक गंभीर बात, कौन कर रहे, खड़े हो जाओ। ईमानदारी से एक बेटी भी खड़ी होनी चाहिए, ईमानदारी से। अभी वो तलवार वाला कांड हुआ था, दशा माता वाला, याद है आपको? शाबाश बेटा, मैं कहना चाहूंगा, जोरदार तालियां इस गुड़िया के लिए। बेटी के बराबर इतनी हिम्मत हमारे में ही हो सकती है। आप भी मेरी बेटी के समान हैं। हमारे पूर्वजों में हमने बहुत पहले देखा है, आज भी देखते हैं, हमारे समाज की महिलाएं, चाहे जवान हो या बूढ़ी हो या बच्चे पैदा करने वाली हमारे वयस्क महिला हो, वो जब जंगल में जाती है तो अपने आदमी को लेके जाती है? नहीं लेके जाती। अब जंगल में कौन कौन होगा? एक तो औरतों के भूखे भेड़िए भी होंगे, नहीं समझ रहे हैं? आ गया? इसके अलावा जंगली जानवर भी होंगे, जंगली जानवर में मांस खाने वाले जानवर भी होंगे। इसके बावजूद भी आदिवासी महिला अपने कंधे पर या सिर पर कुल्हाड़ा लेकर के अकेली जंगल में जाती है। क्या ये बात सही है, गलत है? तो इसका मतलब है आदिवासियों में महिला जब तक ताकतवर थी तब तक आदिवासियों को किसी ने हराया नहीं। ये बात समझना होगा। ये उन लोगों ने देखा। और तो और आदिवासी पुरुष है वो जो दारू पी जाता है और इसको कोई पीटने के लिए आता है, उसके साथ इसकी औरत होती है तो वो आगे खड़ी हो जाती है और आदमी को बचा के लाती है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियों को, आपको आदमियों से ज्यादा ताकतवर बनना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। हमारा आदिवासी समाज मातृसत्तात्मक था, यानी महिला प्रथम थी। आप लोग जानकर हैरान होंगे, आदमी नो एक काटतो था, बहिरा ने कटला काटता था। आदमी मोटा के बहिरा ने तमे हो मोसे अड़ावो। ये गद्दारों ने, हमारे समाज के दुश्मनों ने यह योजना बनाई, यह षड्यंत्र किया कि आदिवासियों को गुलाम बनाना है, आदिवासियों की जंगल पर, जमीन पर कब्जा करना है तो पहले महिला को गुलाम बनाना होगा, बेटियों को गुलाम बनाना होगा। यदि एक बेटी गुलाम बनती है तो ससुराल जा करके अपनी सास को गुलाम बनाएगी, अपनी बहू को गुलाम बनाएगी, अपनी बेटी को गुलाम बनाएगी, अपनी बहन को गुलाम बनाएगी। इसलिए लोगों ने महिला को गुलाम बनाने के लिए ये व्रत उपवास कराए हैं। तो यहाँ से एक बेटी खड़ी हुई थी, उन सभी के साथ मैं सभी बेटियों को कहना चाहता हूँ, बेटा आज के दिन इस पूरे प्रदेश के कारवा के सामने शपथ लीजिए कि आज के बाद कभी आप व्रत उपवास नहीं करेंगे। सभी बेटियां खड़ी होकर के इस बात का इस्तकबाल करिए। मेरी बेटी, जो भी बेटियां हैं सभी खड़ी हो जाइए, हाथ ऊंचा करें अपना, हाथ ऊंचा करके आज के बाद आप कोई भी व्रत उपवास नहीं करेंगे। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां। और एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, ये कल परसों आई है। आजा बेटा,
तालियों से धन्यवाद देवे इस बेटी का जिसने इतनी हिम्मत की। इतने लोगों के सामने आकर के बोलना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मैं दारू की बात कर रहा था जी, ये मैडम भी और से क्या बेटे की बात की। तो मैं दारू की बात कर रहा था, इसको पूरा करना जरूरी है क्या बेटे, उसको पूरा करना जरूरी है। मैंने कहा यदि आपका नहीं बनता है तो ही महुए वाला, अन्यथा नहीं पीना। इस प्रदेश के अंदर संत सुरवाल महाराज से पहले संत मापजी महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने सभी ने क्या सपना देखा था? पेंट का माते पीलनो न्याम था है, आसी की झूठी पीलनो न्याम था का पेंट का माते और पीलनो न्याम तारी था का सारे आपने होश में रंगा। इसलिए होश में रहना जरूरी है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपको नहीं बनता तो ही, अन्यथा नहीं पीना है, और वो भी अपने गांव से बाहर नहीं पीना। अभी आपने देखा होगा हमारे भाई जो पी जाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, कई भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या ये बात सही है? पीने के बाद में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, टाइम पर निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भंवरलाल परमार के साथ जो लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, उनमें आज के बाद कोई दारू पी करके हमारे समाज में नहीं मरे एक्सीडेंट से, ऐसा मैं आप लोगों को शपथ दिलाना चाहता हूं। आप लोग हाथ उठा करके इस बात का समर्थन आज बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एंटीना हिल रहा भाई, आज टाइम का ध्यान रखें। इसके बाद हमारे रामप्रसाद जी और कुछ एमपी वाले गीतों साथियों के कुछ नृत्य हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है अभी। मैं ये कहने आई हूँ यहाँ पर कि जो व्रत रखते हैं ये सब अंधविश्वास है, ये मत रखो। हेलो, मैं चाहती हूँ अपने जहाँ पर यहाँ पर भील प्रदेश में बहन बेटियां हैं, उनको मैं अपने मन से और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस अंधविश्वास से बाहर निकले और जागरूक बने। और ये सब अपने को, ये अपने आगे प्रगति के आगे नहीं, ये पीछे जाने का एक रास्ता है। मैं चाहती हूँ आज से और अभी से प्रण ले कि ये उपवास सब छोड़े और आगे पढ़ने की कोशिश करे। सभी लड़की और सभी लड़के से निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय बहन। का ध्यान रखें। एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी जानकारी है, वो दूसरे दिन भी देंगे, लेकिन कई भाइयों ने मुझे सजेशन किया है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बोलना है। आज शिक्षा की हम बात करते हैं, जब हम पढ़ते थे तब आदिवासियों का हर एक स्कूल के अंदर, हर एक 12वीं स्कूल के अंदर अगले 10 बच्चों में 8 से 9 बच्चे ही फर्स्ट आते थे। मेरे साथ आसपास पढ़े उनको पूछ लीजिए, 8-10 बच्चों में से अगले 7-8 बच्चे पहले नंबर पे आदिवासी बच्चे आते थे। इन हरामखोरों ने सरकारी स्कूल को बिगाड़ने के लिए, पढ़ाई बिगाड़ने के लिए हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, इसलिए आप लोगों को आज की डेट में हम लोग डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, और वो बरंडा परिवार, हमारा जो भीलों का राजा था डूंगर बरंडा, उनके वंशजों ने हमको जो जमीन दिया है वह हम सरकारी स्कूल बनाएंगे। आपका सरकारी नहीं, प्राइवेट। जिस तरीके से पटेल भाइयों ने सागवाड़ा में स्कूल खड़ा किया है, ऐसा सभी भील भाई स्कूल खड़ा करेंगे, और उस स्कूल के अंदर हमारे बहन बेटियां पढ़ेगी। जिस तरीके से आज सीकर में अच्छी पढ़ाई हो रही है, उस तरीके की पढ़ाई हम लोगों को हम डूंगरपुर में करवाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आज ये जो पंडाल, ये जो माइक, ये जो व्यवस्था है, वो हमारे भीलों का, हमारे आदिवासियों का एक संगठन बनाया, हमने रजिस्टर किया है, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन, आदिवासी
आदिवासी कर्मचारी गण संघ, उसमें प्रत्येक ब्लॉक वालों ने 1500 आपका 15,000 रुपया दिया है। कर्मचारी भाइयों ने 15,000 रुपया दिया है, तब जाकर के ये माइक लगा है, आपका ये टेंट लगा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पूरा इलाके में टेंट लगे, एलईडी लगे और इस तरीके की सुविधाएं हो बहुत अच्छी। तो हम लोग हमारे समाज के कर्मचारी भाइयों को कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतने साल तक आपका पैसा दिया, वो पैसा कहां गया? हमने अभी संगठन रजिस्टर्ड किया, अभी तो 2-4 ब्लॉक की यूनिट बननी बाकी है और इसके बाद भी 15-15 हजार प्रत्येक ब्लॉक वालों ने दिया है। तो हमारे सभी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि आपका आदिवासी कर्मचारी गण संघ से जुड़िए और आदिवासियों के पैसों से ही वहां स्कूल बनेगा। जितने सरपंच भाई डूंगरपुर में है 300 से ज्यादा, 4 एमएलए, 4 आपका प्रधान 10 होंगे, 1 जिला प्रमुख। यदि आदिवासी समाज का बनता है तो हम बहुत जल्दी ये स्कूल खड़ी करेंगे, ऐसी हम आशा और अपेक्षा आप सबके साथ। एक और अंतिम बात स्वास्थ्य के बारे में। हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, भूखे। मैं भी खाता था, मैंने बंद किया। इसके बारे में क्या करना है? इतना ही कहते हैं, पर आप समझ गए होंगे, सही कह रहा हूं। उसमें विमल की पुट के अंदर 1 आलपीस डाल दीजिए और 1 घंटे बाद देख लीजिए क्या होता है। वो पिघल जाएगी तो तुम्हारा आंतरण हो जाएगा। ये पेट का क्या होगा? इतने कोमल अंग है शरीर में, उनका क्या होगा? कालजाने हो जाएगा, आंतरण हो जाएगा। और मुन्नहर, मुभील, मुशेर एक केवड़ा बात तो तमने पसंद है ने तमारो वजन 45 किलो। मेरी घरवाली की मेरी शादी हुई थी 55 किलो वजन था। तो तुम्हारी जो आने वाले समय में पत्नियां बनेगी, आपकी बहुएं आएंगी, आपके बेटे हैं, उनका वजन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कम से कम 50 तो होना चाहिएगा। तो जिसकी भी बेटी का वजन 50 नहीं है, वो आज से प्रण कर ले, उसको 4 बार खाना खिलाना है। कितनी बार? 4 बार खाना खिलाना है न्यूनतम। और ये व्रत उपवास बंद करवाने हैं, इसलिए मैंने बोला था, ये बात ध्यान रखनी है। और एक अंतिम और, हमारी पूजा पद्धति, हमारे हर काम इस फेरे में होते हैं। और आजकल वो एंटी बना वाले को ला करके तमें अड़ा फेरा फेरा करो, राइट है गलत है? और हमारी बहन बेटियां हैं, सी लाड़ी है, इन्हें 2 साड़ी उड़ाड़ी कटली बे, एक मामो लावे इन्हें हो कहे मामा मोड़लू, एक बुआ लावे इन्हें हो कहे बुआरी। तो आजकल लाड़ियां क्या करती है? कपड़े पहन लेती है और इसके बाद मामा मोड़जू उड़ाड़ी, बुआरी उड़ाड़े ने पसे माथे सुंदरी फेर उड़ाड़े लाल लाल। ते ई सुंदरी के लिए सफेद रे इधर मामो लावे ने लाल रे बुआ लावे। तो माथे आपका चुंदरी उड़ाते हैं, वो किसकी है? अपने सूर्य की तो कहीं पेल का वालों यही तो नहीं है। गौरलाल परमार कुछ भी बोल सकता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये हमारे समाज की परंपरा के विरोध में है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सब आने वाले साल जितने भी शादी विवाह होते हैं, उस विवाह के अंदर हमारा फेरा दिलाने का काम हमारी बुआ कराती है। आती वाला हमारा बनो काम मामा ने बुआ करावी और लाड़ी ने मारवा में लाबनो काम मामा करावी। ई परंपरा सीखती रही है, एना में कौन परिवर्तन दिखाऊं? और गांव का कोटवाल है, वो पूजा करता है,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे कोटवाल है, वो उन लोगों के पीछे जा करके पीछे पीछे बैठते हैं। संत सुरमाल में भी ये हो रहा है, गोविंद गुरु में भी ये हो रहा है। आज पिछले दिनों हमारे एक छोटा सा सुराता में कार्यक्रम था गुरु परिवार के, ये हमारे घेरनी એટલે કહી દો, संत सुरमाल वाला કહી दो तो मैं बुरा मानी जो। हमारे गुरु परिवार से एक साथी मर गए, अभी उनकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट कर्मचारी थे। नवरात्र में हमें पूरा तो धोनी माते गया, हमारे किशन जी महाराजे पाटे की दौर पूजा सब काम की ने पहले चुपके चुपके हमने केजू के भाई दुकाने हमारे दुकान में उद्घाटन करवो है तो तुम्हें आवर। अब वहां हमको पता ही नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहे हैं, और वहां पर सारा सामान तैयार करवाया। वो किशन जी जो महंत है उनसे सामान कराया, एक दूसरे महंत है उनसे सामान कराते तो आपका पूजा कराते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ने जैवण दीवो बाळवो तो, जैवण उद्घाटन करवो तो, तैवण एक बामण हज ई भक्ति में भेड़ो रोपणो के रोपणो सोच लो, भक्ति में भेड़ पड़ी गई, भेड़ो रुपाई क्यों? ये थोक में अपनी बीमारी है तो बिजनेस करती बीमारी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार अब हमारे महापुरुष संत सुरमाल और गोविंद गुरु के भगत और अपना देवपुरी महाराज के कोटवालों को हम लोग लाइन पर लाना चाहते हैं। यदि लाइन पर नहीं आना चाहते तो हम नए कोटवाल बनाएंगे जो पूजा करेंगे, ऐसी बात हम लोग कहना चाहते हैं मेरे भाई। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, ये पंडाल गूंजना चाहिए। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। कुछ गलत हो गया हो तो माफ करना, हमें आदर्श समाज का व्यवस्था निर्माण करना है। धन्यवाद। बहुत